नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे और बहुत खुश होंगे। दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं कि प्लास्टर करने के कितने दिन के बाद हमें पुट्टी करनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, क्योंकि दोस्तों बहुत बार क्या होता है, हम जल्दबाजी में बहुत जल्दबाजी में घर बनाते हैं और ऐसे में क्या होता है, घर बनाने के बाद हम उसमें जल्दी जल्दी पेंट पुट्टी सब कुछ करवा देते हैं और कुछ ही टाइम के बाद हमारा पेंट पुट्टी प्लास्टर सब झड़ने लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट जानना है कि सही टाइम पे हमारा पेंट पुट्टी कब होना चाहिए और सही टाइम पे हमारा क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत बार क्यों, इससे क्या होता है कि अगर आपने सही टाइम पे नहीं किया, आपने बहुत जल्दबाजी में सब कुछ कर दिया, तो आपने पेंट पे जो खर्चा लग गया, खासकर जो पेंट पे जो खर्चा किया, वो पेंट में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है दोस्तों, क्योंकि उसमें अलग अलग तरह के बहुत सारे खर्चे होते हैं। पुट्टी का होता है, पेंट में आप महंगे से महंगा पेंट लगवाते हो और आपको लगाते ही आपका महीना डेढ़ महीने में अगर वो ख़राब हो जाए तो कितना ख़राब लगता है दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि हमारा वही जो पेंट पे हमने इतना खर्चा किया और वो महीने डेढ़ महीने में ही वो हमारा ख़राब हो गया। तो दोस्तों ऐसे में आज की वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट वाली है कि जब भी आप पुट्टी करवाने वाले हो घर के प्लास्टर के बाद, तो ये वीडियो में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको प्लास्टर करने के बाद कितना टाइम रुकना है कि फिर आप पुट्टी करवा सको सही तरीके से अपने दीवारों पे। तो दोस्तों सबसे पहला, जब भी आप ब्रिक वर्क करवाते हो, यहाँ पे आपने किसी भी दीवार पे आपने ब्रिक वर्क करवाया, तो वहाँ पे आपका प्रॉपर ढंग से आपका क्यूरिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 6-7 दिन, 8 दिन, 15 दिन कम से कम क्यूरिंग होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम मिनिमम जो है वो 7 दिन आपका क्यूरिंग होना बहुत ज़रूरी है ब्रिक वर्क के ऊपर। उसके बाद दोस्तों होता क्या है कि हम प्लास्टर करवाते हैं। जब प्लास्टर हम करवाते हैं तो प्लास्टर करवाने के बाद भी हमें क्यूरिंग जो है कम से कम 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन तो मिनिमम करवाना है और अच्छे तरीके से करवाना है तो 15 दिन आपको क्यूरिंग करवानी है। अब ऐसा नहीं है कि आपने क्यूरिंग की, प्लास्टर करवाया और क्यूरिंग करवा दिया और तुरंत आप लगा दिया। बहुत बार क्या होता है, हम लोग क्यूरिंग नहीं करवाते हैं, मतलब तराई हमने नहीं करवाई, सोचते हैं जल्दबाजी में हम करवा देंगे। तो ऐसे में दोस्तों क्या होता है, आपका दीवार बहुत जल्दी झड़ने लग जाएगा, आपकी प्लास्टर बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। आपने देखा बहुत बार आपने नया प्लास्टर करवाया, उसमें क्रैक्स आ गए हैं, प्लास्टर आपका झड़ रहा है, उसमें क्या आपका रेत निकल रही है। तो दोस्तों ऐसे में क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि क्यूरिंग आपका प्रॉपर ढंग से हो, मतलब तराई आपकी प्रॉपर ढंग से हो आपकी दीवारों पे के प्लास्टर के ऊपर। अब आपने तराई करवा दी अपने प्लास्टर की पूरे ढंग से। अब यहाँ पे क्या, तुरंत आप ऐसे में कभी भी अपना पीओपी नहीं करवाएं, पुट्टी आप नहीं करवाएं। इससे क्या होगा दोस्तों, तुरंत आप पुट्टी नहीं करवाते हैं तो ऐसे में क्या होता है, दीवारों में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहता है। तो तुरंत आप करवाते हो, मतलब आपने तुरंत आपने प्लास्टर करवाया, क्यूरिंग आपकी खत्म हुई, उसके बाद आपने पेंट पे लगवा दिया, पेंट पुट्टी पे अपना लेबर आपने लगा दिया और वहाँ पे तुरंत फटाफट उसने कर दिया, कर तो दिया, मगर वो महीना 15 दिन के अंदर आपका पेंट जो है वो ज़मीन से खराब होना चालू हो जाता है। तो ऐसा दोस्तों इसलिए होता है कि दीवारें जो है आपकी मॉइस्चर सोख के रखती है, नमी सोख के रखती है। वो नमी जल्दी सूखती नहीं है और जिस कारण से क्या होता है, आपकी दीवार धीरे धीरे खराब होने लग जाती है, प्लास्टर आपका खराब होने लग जाता है, पेंट आपका पपड़ी बन के निकलने लग जाता है, बाद में देखने बहुत ही ज़्यादा भद्दा लगता है ये। तो दोस्तों इसलिए ये कारण सबसे बड़ा जो है इसका मॉइस्चर है। मॉइस्चर अगर आप ढंग से सुखाएंगे तो दोस्तों ऐसा में नहीं होगा। आपको कितने दिन तक आपको मॉइस्चर सुखाना है, नमी आपको कितने दिन तक सुखानी है। तो यहाँ जैसे कि मैंने बताया कि आपका प्लास्टर का क्यूरिंग का टाइम मिनिमम 10 से 15 दिन है, आपको इतना देना ही देना है प्लास्टर पे क्यूरिंग का टाइम। तो क्यूरिंग जब आपने दे दिया, अच्छी तरह से तराई कर दी, उसके बाद आपका मिनिमम आप 10 दिन कम से कम रुकिए प्लास्टर खत्म और तराई खत्म होने के बाद। ऐसे में क्या होगा, फिर उसके बाद दीवार को चेक कर लीजिए कि दीवारों में आपका जो है मॉइस्चर है कि नहीं है, मतलब नमी है कि नहीं है। अगर नहीं है तभी आप शुरू करवाएं, और नहीं तो आप 15 दिन कम से कम रुकिए। और एक्चुअल में जो उसका टाइमिंग होता है दोस्तों, कहा जाता है कि प्लास्टर में क्यूरिंग करने के बाद आपको कम से कम 1 महीने के बाद ही आपको अपनी दीवारों पर पेंट करना चाहिए, पुट्टी करनी चाहिए। इससे पहले नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत लोग टाइम से पहले शुरू कर देते हैं। प्लास्टर काम खुद तक खत्म हुआ, उसके बाद अपना पुट्टी करना शुरू किया, पेंट करना शुरू किया, जिस कारण से मैक्सिमम देखा गया है उसमें पपड़ियाँ निकलना, रंग छूटना और यही सब जो दोबारा खर्चा आता है। तो दोबारा दोस्तों कितना ज़्यादा खर्चा आता है कि आपको प्लास्टर को रिपेयर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप दोबारा से पुट्टी करवाएंगे, फिर उसके बाद दोबारा से आप पेंट पे खर्चा करेंगे, तो बहुत ज़्यादा खर्चा लेंदी बढ़ जाता है। तो ये छोटी सी टाइमिंग का खेल है कि आप थोड़ा सा टाइम दे के करेंगे तो दोस्तों ऐसे में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। पुट्टी आपने करवा दिया, पुट्टी करवाने के बाद कम से कम आप 2 दिन रुक जाइए, 48 घंटा रुक जाइए, उसके बाद ही आप पेंट करवाइए। पुट्टी भी सूख जाएगी, पुट्टी सूखने के बाद आप तो पेंट करवाएंगे तो लंबी टाइम तक टिकेगी। तो ये छोटी सी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी दोस्तों, जिसमें कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था
कि प्लस्तर के कितने दिन के बाद आपको पुट्टी या पेंट अपने दीवारों पे करवाना चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी बहुत ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, क्वेश्चन भी आए कि मेरी पुट्टी प्लस्तर के ख़राब हो रही है और मैंने जस्ट अभी तुरंत करवाया था, ऐसा क्यों होती है। तो दोस्तों इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए, बहुत सारी जगहों पे, बहुत साइडों पे देखा है मैंने कि लोग तुरंत अपना उनका प्लस्तर ख़त्म होता है उसके साथ ही लेबर लगवा देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। कम से कम 1 महीना आपको रुकना है, या 15 दिन में कम, या तो मिनिमम आपको 15 दिन रुकना है, या फिर 1 महीना आपको रुकना ही रुकना है। अगर 15 दिन में अगर आपको दीवारों में लगता है मॉइस्चर नहीं है तो ही आप पेंट करवाएं, पुट्टी करवाएं। फिर अगर 15 दिन में भी नहीं लगता है तो फिर आप 30 दिन तक रुके, उसके बाद दीवारें पूरी तरह से सूखी होनी चाहिए जब आप पुट्टी करवा रहे हो। तो फिर पुट्टी करवाने के बाद आपको 2 दिन रुकना है, उसके बाद आपको पेंट करवाना है। तो चलिए दोस्तों, जय वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करें, सब कुछ आपके ऊपर छोड़ता हूँ। जय हिंद, जय भारत।